मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय नदियों को। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियों में हम लोग पढ़े थे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो कि सिंधु नदी तंत्र को पढ़े थे तो उसको जैसे जब हिमालय की नदी हम लोग पढ़ रहे थे तो हिमालय की नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ा गया था। एक तो ट्रांस हिमालय की नदियां और हिमालयी नदियां। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग सिंधु नदी तंत्र को पढ़े थे। और चूंकि इसके पिछले क्लास में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ा जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। आज की क्लास है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो थोड़ा सा आइए हम लोग इसको क्षेत्रफल के यानी इसके लंबाई के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सबसे बड़ी नदी है क्रम के अनुसार से। कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो थोड़ा सा इसको हम ट्रिक के हिसाब से समझते हैं। कौन से ट्रिक के हिसाब से। एक ट्रिक है, चूंकि एक ट्रिक बनाए इसे जी के नमकता, बहुत सा साधारण ट्रिक है। चूंकि देखिए ट्रिक से कोई चीज याद नहीं होता है। ट्रिक से एक बार दो बार थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, फिर आदमी भूल जाता है। किसी भी चीज को जब बार बार पढ़ा जाएगा ना तो दिमाग में ज्यादा समय तक सीमित रहेगा, है ना। तो ये जो ट्रिक है इसको थोड़ा सा समझिएगा। जी से हो जाएगा आपका गोदावरी। जी से क्या हो जाएगा, गोदावरी, है ना। यानी कि ये जो गोदावरी नदी है। फिर के से हो जाएगा आपका कृष्णा। क्या हो जाएगा, कृष्णा, है ना। न से हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा, है ना। न से क्या हो जाएगा, नर्मदा। और फिर म से हो जाएगा महानदी, जो कि ये है महानदी, महानदी। फिर आपका क से हो जाएगा कावेरी, जो कि ये नदी है। क से क्या हो जाएगा, क से हो जाएगा आपका, क से हो जाएगा कावेरी। कावेरी। और फिर आपका ता से हो जाएगा ताप्ती। ता से क्या हो जाएगा, ताप्ती। आ गया समझ में ना। यानी कि ये जो क्रम के हिसाब से ये नदियां, सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, उससे छोटी कृष्णा नदी, उससे छोटी नर्मदा नदी, उससे छोटी महानदी, उससे छोटी कावेरी और उससे छोटी ताप्ती नदी। यानी कि ट्रिक है जी के नमकता, जैसे अपनी तरफ से ट्रिक बनाया है। यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई आपकी, पहला पे गोदावरी हो गई, दूसरा पे कृष्णा हो गई, तीसरा पे नर्मदा हो गई, चौथा पे महानदी हो गई, पांचवा पे कावेरी हो गई और छठवां पे ताप्ती हो गई। ताप्ती को तापी नदी भी कहा जाता है। ताप्ती को तापी नदी भी कहा जाता है। तो इसको अभी हम लोग इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियों में इसको पढ़ा जाएगा। ये सीक्वेंस हो गया। फिर कल बताए थे कि जो प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, तो नर्मदा नदी थी। अरब सागर में, अरब सागर की मैं बात कर रहा हूं कि अरब सागर में सबसे बड़ी नदी गिरने वाली कौन सी है, नर्मदा नदी है। फिर कहे थे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, तो गोदावरी थी। अगर जो ओवरऑल पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। इसको कल हम लोग पढ़ लिए थे। अब आइए हम लोग देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये तो समझ में आ गया, इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं कौन सा है, ये अरब सागर है। इसको आप लिख लीजिए, ये है आपका अरब सागर।
अरब सागर, है ना, अरब सागर। इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे कि प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, प्रश्न पूछता है यहाँ पे, यहाँ पे समझिए, प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम घाट की नदियां हैं। फिर प्रश्न ये भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की नदियां हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि पश्चिमी घाट की नदियां कौन कौन सी हैं, पूर्वी घाट की नदियां कौन कौन सी हैं। फिर प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये याद रहेगा तो प्रश्न हो जाएगा। फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। क्लियर? प्रश्न ऐसे बनाएगा। अब प्रश्न पूछा भी जा रहा है। आइए अब इस पे चलते हैं। ये जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, देखिए नर्मदा, जैसे पूछ देगा कि सीक्वेंस में सजाइए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, है ना। वो जो उत्तर से दक्षिण पूछ देगा तो लूनी नदी, साबरमती, माही और फिर नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियां हैं। क्या है? उत्तर से दक्षिण तरफ। कभी कभी यहां से दे देगा, यहां से मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। ये सीक्वेंस में सजाने के लिए दे देता है, सीक्वेंस में सजाने के लिए ये दे देता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं लूनी नदी को। सबसे पहले कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। कहां से होता है? अरावली पर्वत श्रेणी से होता है ना, अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान। और ये बताए थे कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। और ये भी बताए थे, जब पर्वत पठार पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अब वहीं से अरावली पर्वत पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। अरावली पर्वत पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है। और इसका बहाव क्षेत्र की बात किया जाए तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान से गुजरात होते हुए आते हैं और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से निकलती है और ये आगे, ये है कच्छ के रण में, यहीं पे समाप्त हो जाती है। मतलब कच्छ के रण में दलदली भूमि में क्या होती है? लूनी नदी समाप्त हो जाती है ना। लूनी नदी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अब इसकी सहायक नदियों को देख लिया जाए। इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक है सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी व मिठड़ी। नाम भी देखिए कितने अजीब नाम है। सरस्वती है, जवाई है, सुखड़ी है, लीलड़ी है और मिठड़ी है। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। प्रश्न पूछ देता है, जैसे कि अब पेपर का जो पैटर्न बन रहा है, जैसे कि आर ओ, अब तो नए पैटर्न में बनेगा। फिर पीसीएस के जो मतलब पेपर जो भी लोग दिए होंगे, देखे होंगे कि उसमें अब मिलान करने के लिए आ रहा है, उसमें अब मिलान करने के लिए आ रहा है। और इसी में से मान लीजिए सहायक नदियों में से ये नदी दे दिया तो जो पढ़ाने का उसका तो गोल हो जाएगा। तो इसकी सहायक नदियां कौन सी है? सरस्वती है, जवाई है, सुखड़ी है,
लीलड़ी है और मिठड़ी है। सुखड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, ये क्या है? ये इसके सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। अब हम लोग बात करते हैं साबरमती नदी की। किसकी? साबरमती नदी की। जो साबरमती का उद्गम है राजस्थान अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्रम झील। क्या है? अरावली पर कौन सा स्थित है? जयसमुद्रम झील से निकलती है। यानी कि जो साबरमती है अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील से निकलती है, जो कि कहां पे है? राजस्थान में है। साबरमती पर ही एक सबसे बड़ा नगर स्थित है। साबरमती पे ही अहमदाबाद, साबरमती के तट पे कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद। ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न क्या हो जाएगा? पूछा जाएगा कि अहमदाबाद किस नदी के तट पे स्थित है? तो साबरमती के तट पर। लखनऊ किस नदी के तट पे स्थित है? लखनऊ किस नदी के तट पे स्थित है? तो गोमती नदी। गोरखपुर किस नदी के तट पे स्थित है? तो राप्ती, है ना। तो ऐसे प्रश्न क्या हो जाएगा? पूछा जाएगा। अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है? तो सरयू। ये प्रश्न पूछा जाएगा ना। ये प्रश्न मिलान करने के लिए दे देगा। ये जो प्रश्न है मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो मूसी। ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्नों का ट्रेंड निकल चुका है। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। अब देखिए जो अहमदाबाद है ये साबरमती नदी के तट पे स्थित है। इसमें देखिएगा ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी है? नर्मदा है। यानी कि पश्चिम में प्रवाहित हो रही है ना, ये तो पश्चिम वाला हिस्सा है। पहली नर्मदा है और तीसरी साबरमती है ना। यानी कि पश्चिम में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न ये पूछ भी सकता है। अब प्रश्न का पैटर्न मत समझिए कि प्रश्न कहां से कहां पूछेगा, है ना। अब अगले नदी पे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लीजिएगा। हाँ, अगले नदी पे चलते हैं। अगली नदी है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। जो माही नदी का उद्गम स्थल है यह विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग मेहंद झील से है। कहां से? विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग मेहंद झील से है। कहां से? मेहंद झील से है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है गुजरात, ये फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है माही नदी, है ना। यानी कि ये है आपका खंभात की खाड़ी। ये जो है ये है खंभात की खाड़ी। तो माही नदी क्या होती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सोम है और एक जाखम है। माही नदी की दो मुख्य सहायक नदियां हैं, एक सोम है और एक जाखम है। इनकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, है ना। और फिर ये कहां से निकल रही है माही नदी? विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग महेंद्र झील से निकल रही है। कौन से झील से निकल रही है? महेंद्र झील से निकल रही है। प्रश्न बना देगा कि महेंद्र झील से कौन सी नदी निकलती है? तो माही नदी निकलती है। किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। क्लियर हुआ। अब अगले नदी को देखते हैं। अगली नदी है हमारी नर्मदा नदी। अगली कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्योंकि ये तीसरी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है तो इसकी लंबाई भी
जानना हम लोग को जरूरी है। यानी कि जो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम स्थल है, जो इसका उद्गम क्षेत्र है वह मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। और मैकाल पर्वत कहाँ पे है? तो मैकाल पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा नदी निकलती है, आए आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि अमरकंटक से कौन सी दो नदियां निकलती। एक तो नर्मदा नदी निकलती है ना। ये इसका जो उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है, जो कि मैकाल पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक चोटी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। दो मिला। इसका जो बहाव क्षेत्र है, इसका जो बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश है, ये वाला मध्य प्रदेश है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है और ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। यानी कि तीन राज्यों से होकर निकलती है। अब जो इनकी सहायक नदियां हैं, है ना, जो इसकी सहायक नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियां हैं, एक तो तवा है। कौन सी है? तवा नदी है, बरनेर नदी है, बय्यार नदी है। कौन सी नदी है? बय्यार नदी है, दूधी नदी है और शक्कर नदी है, हीरा नदी है, बरना नदी है, कोनार नदी है और माचक है, इत्यादि नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है? तवा, तवा, बरनेर, बय्यार, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार व माचक नदियां हैं, जो कि इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियां हैं। अब मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की इसको जीवन धारा कहा जाता है। यानी कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? जीवन धारा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा की कहा जाता है। यानी कि जो नर्मदा नदी है उसको मध्य प्रदेश की जीवन धारा नदी कहा जाता है ना। अब ये एक मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर है, जबलपुर शहर है जो कि नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। यानी कि ये जबलपुर शहर है, कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पे। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए, तापी नदी हो गई और ये नर्मदा नदी, ये क्या है? ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से? भ्रंश घाटी से होकर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। जो नर्मदा नदी है वो एस्चुरी का क्या करती है? निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। यानी कि नर्मदा ही नदी पर सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सा है? एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा परियोजना स्थित है, तो कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पे। अब आगे चलते हैं। अब आगे ताप्ती नदी है। आगे कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है ना। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है मध्य प्रदेश के सतपुरा श्रेणी से निकलती है।
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताए थे धूपगढ़। जो पर्वत पठार पढ़ाए थे तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या बताए थे? धूपगढ़ बताए थे। यानी कि जो उद्गम क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कौन सी? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र। कुल 724 किलोमीटर लंबी है ये। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र होकर बहती है और अरब सागर में आके गिर जाती है। कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में आके गिरती है। और देखिए ये जो भ्रंश घाटी का ये निर्माण करती है, ये भी क्या करती है? ताप्ती नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच, सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच क्या करती है? ये भ्रंश घाटी का भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। सॉरी, सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में होकर क्या होती है? ये प्रवाहित होती है। यानी जो ताप्ती नदी है सतपुड़ा व अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। प्रश्न अगर पूछ दे सतपुड़ा व अजंता पर्वतों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, यानी कि भ्रंश सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी है? ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी पर 2 परियोजना है, एक तो काकरापार परियोजना और एक है उकाई परियोजना। ताप्ती नदी पर 2 महत्वपूर्ण परियोजना है, एक तो है काकरापार परियोजना और एक है उकाई परियोजना। ताप्ती नदी के तट पे सूरत स्थित है। देखिए ये जो शहर स्थित है, यानी कि जितने ये शहर नदी के तट पे स्थित है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और ये मिलान करने के लिए भी दे दिए जाते हैं। यानी कि सूरत किस नदी के तट पे स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पे स्थित है। अब आगे चलते हैं, आगे जो नदी है उसको देखते हैं। देखिए गोवा में मांडवी, जुआरी और राचौल नदियां बहती हैं। कौन कौन सी है? मांडवी है, एक तो मांडवी नदी है, एक जुआरी नदी है और एक राचौल नदी है। ये तीनों कहाँ होती हैं? गोवा में प्रवाहित होते हैं। और जीवन रेखा, मांडवी नदी को गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। जो मांडवी नदी है, जो मांडवी नदी है गोवा की जीवन रेखा कही जाती है। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मांडवी नदी को। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मांडवी नदी को। फिर जुआरी, राचौर नदियां कहाँ प्रवाहित होती हैं? तो गोवा में प्रवाहित होती हैं। अब कर्नाटक को थोड़ा देख लिया जाए। कर्नाटक में गंगावेली, बेड़ती, शरावती, तादरी, नेत्रवती, ये नदियां कर्नाटक में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन से हैं? कर्नाटक में प्रवाहित होते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में, सभी ये नदियां क्या है? बंगाल की खाड़ी, सॉरी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये जो सभी नदियां ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में तो गिरती हैं। यानी कि कर्नाटक से प्रवाहित होते अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। यानी कर्नाटक की जो कर्नाटक में जो नदियां हैं, गंगावेली है, बेड़ती है, शरावती है, तादरी है, नेत्रवती है। शरावती पे एक जोग जलप्रपात स्थित है। ये बहुत प्रश्न पूछता रहता है। शरावती पे कौन सा प्रपात स्थित है? तो जोग जलप्रपात। अब केरल को देखते हैं। केरल की जो मुख्य नदियां भरतपुजा है, पेरियार है और पंबा है। भरतपुजा है, पेरियार है और पंबा है। पेरियार नदी को केरल का जीवनदायी नदी कहा जाता है। पेरियार नदी को केरल का क्या कहा जाता है? जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। जीवनदायिनी नदी यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे जीवन रेखा पढ़ रहे हैं, जीवनदायिनी पढ़ रहे हैं, यानी कि इन नदियों से
जैसे केरल में ये जो पेरियार नदी है, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। क्या है ये? केरल की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है। और ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? चूंकि ये पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन बता दे रहे हैं, ये केरल की दूसरी बड़ी नदी है ना। यानी कि जो पेरियार नदी है वो केरल की क्या है? जीवनदायिनी नदी की संज्ञा दी गई है। पेरियार नदी को केरल का जीवनदायिनी नदी की संज्ञा दी गई है। तो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? गोवा में जो नदी है, मांडवी नदी, जुआरी नदी, राछोल नदी पढ़ लिए गोवा की, जो कि ये अरब सागर में आकर गिरती हैं। मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ लिए कर्नाटक में गंगावेली, वेड़ती, शरावती, तादरी, नेत्रवती। शरावती पे कौन सा है? जोग जलप्रपात स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। केरल में हम लोग पढ़ लिए भरतपुझा, पेरियार व पंबा। केरल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? पेरियार नदी है, जो कि केरल की सबसे बड़ी नदी है। फिर हम लोग पढ़े हैं, इसको रिवीजन, ताप्ती नदी पढ़ लिए हैं। ये सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। काकरा पार और उकाई परियोजना इसी नदी पर स्थित है। सूरत इसी नदी के तट पे स्थित है, उसका उद्गम क्षेत्र हम लोग देख लिए। फिर हम लोग पढ़े हैं, फिर माही नदी को पढ़ लिए, नर्मदा नदी को पढ़ लिए, फिर हम लोग लूनी नदी को पढ़ लिए, साबरमती नदी को पढ़ लिए, उसका बहाव क्षेत्र भी पढ़ लिए। फिर ये अरब सागर में ये गिरने वाली नदी है, यहां से हम लोग स्टार्ट किए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।